नमस्कार श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज की कहानी हम लेकर आए हैं किताब असली पापी कौन के माध्यम से, जिसको लिखा है श्री अशोक साहनी जी ने। और आज की कहानी का शीर्षक है, क्या भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। ये वही हिसाब किताब है, वही लेखा जोखा है जिसके सहारे हम कभी अपने आप को बढ़ता हुआ देखते हैं और कभी हम सोचते हैं कि शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, जो मंजूर खुदा होता है। तो आइए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक सेठ जी गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत बड़े भक्त थे। कई साल तक वो उनकी सेवा करते रहे, हर महीने भंडारा करते थे। तो कई वर्ष बाद स्वामी जी ने सेठ जी से पूछा, पुत्र, आप कई सालों से निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे हो, आपके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा है तो बताओ। बहुत कहने के बाद सेठ जी बोले, महाराज, एक पुत्र की इच्छा थी, यदि पूर्ण हो जाए तो। स्वामी जी ने ध्यान लगाकर बोला, सेठ जी, आपके भाग्य में पुत्र योग नहीं है, फिर भी मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ, उनसे आपके लिए विनती करूंगा। हनुमान जी ने भी स्वामी जी को वही उत्तर दिया, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी आपके आग्रह के कारण मैं भगवान राम से प्रार्थना करूंगा। भगवान राम ने भी हनुमान जी को वही उत्तर दिया, मैं क्या करूं, इसके भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है। हनुमान जी ने तुलसीदास और तुलसीदास जी ने सेठ जी को वही बात बता दी। सेठ जी बेहद उदास होकर तुलसीदास जी के घर से बाहर आ रहे थे, तभी एक राम भक्त ने, जिसे लोग पगला भक्त कहकर पुकारते थे, उन्हें आवाज दी। पगले भक्त की ये विशेषता थी कि यदि कोई मनुष्य उन्हें कुछ दे दे तो वह ग्रहण कर लेते थे, और ना मिले तो कई कई दिन तक राम नाम जप से ही गुजारा कर लेते थे। उसने सेठ जी को संबोधित कर पूछा, क्यों नहीं मिला ना पुत्र। सेठ जी बेहद हैरान हुए, क्योंकि यह बात तो उनके और तुलसीदास जी के अलावा कोई नहीं जानता था। परंतु वे सरलता से बोले, हाँ भगत जी, नहीं मिला। पगले भगत ने कहा, अच्छा चल, क्या है तेरे पास, ला पगले को खिला। सेठ जी ने शर्माते हुए कहा, भगत जी, केवल 2 सूखी रोटी ही है बस। पगला भगत बोला, ला खिला दे रोटी पगले को, और जा राम के नाम पर तुम्हें 2 पुत्र दिए। और सचमुच और अगले वर्ष सेठ जी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सेठ जी खुशी से तुलसीदास जी के पास गए और उनसे बोले, आप इतने हनुमान भक्त होने पर जो कुछ नहीं दे पाए, वो पगले भक्त ने राम के नाम पर दे दिया, और वो भी 1 नहीं 2। तुलसीदास हनुमान जी भगवान राम जी के पास गए और कहने लगे, प्रभु, जो कार्य आपने नहीं किया वो कार्य उस आपके पगले भक्त ने करके दिखा दिया। भगवान राम सरलता से मुस्कुराए और कहने लगे, वो कार्य मैंने नहीं, उस पगले के अटूट विश्वास ने किया है। हनुमान जी, आप तो मेरे परम भक्त हो, तो आपको मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता थी। आप भी मेरा नाम लेकर यदि अपने अधिकार से उसे बेटा दे देते तो मैं आपको कैसे मना करता। इसलिए मैं पगले भक्त के विश्वास और उसके अधिकार को ना नहीं कर सका। कहते हैं ना, विश्वास और प्रार्थना दोनों ही अदृश्य हैं, परंतु वह असंभव चीजों को भी संभव बना देती हैं। और ये तो कलयुग है जनाब, यहाँ तो राम से बड़ा राम का नाम चलता है। भक्त को भगवान को मनाने के लिए कई बार अधिकार भी जताना बेहद जरूरी होता है। आगे आप स्वयं विचार कीजिए और देखिए आपके भाग्य का लिखा बदलता है या नहीं। नमस्कार।